हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 5th करेंगे बच्चों इस वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन 5th में हमसे क्या कहा गया है कि दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास क्या है, ग्राम में है, और इनको हमें क्या करना है, किलोग्राम में बनाना है। तो जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों कि जब भी हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये छोटी यूनिट है, जो ये ग्राम जो है ना, ये ग्राम, ये ना हमारी छोटी यूनिट है। अब ग्राम से हमें किलोग्राम में बदलना है। किलोग्राम होती है बड़ी यूनिट। तो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जब बदलते हैं तो बच्चों हम यहाँ पे भाग करते हैं। छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट से बदलते हैं तो हम भाग करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये 1000 ग्राम, जो हमारा 1000 ग्राम होता है ना बच्चों, वो हमारा किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम जो होता है हमारा, वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ये जो 1000 ग्राम होता है हमारा 1 किलोग्राम के बराबर होता है। मतलब कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझना है। ठीक है, अब 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। अगर हम 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम का निकालेंगे किलोग्राम, तो हम क्या करेंगे, 1 से 1000 को भाग कर देंगे। ठीक है, 1 ग्राम हमारा किसके बराबर होता है? 1000, 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमें अगर 2 ग्राम का हमें निकालना होगा, 2 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, 2/1000। ठीक है, 2 ग्राम को हमें अगर किलोग्राम में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 2 को 1000 से भाग कर देंगे। तो बच्चों इसी चीज़ का यूज़ करके हम, इसी रिलेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 ग्राम है तो हम क्या करेंगे, इसको 2/1000, 2 को हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये हमारा किलोग्राम हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो दशमलव रूप में देखिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 0 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 है ना, 3 अंक छोड़ के हमें दशमलव लगाना है। तो एक तो ये हो गया, 1 2 3 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम 0 लगा देंगे आगे। ठीक है, तो 1 2 3, अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ठीक है, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाना था हमें ऊपर, तो हमने 1 2 3 अंक बनाकर हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। और यहाँ पर हम किलोग्राम लिख देंगे, क्योंकि हम किलोग्राम में ही तो हम बदल रहे हैं, अपना कन्वर्ट कर रहे हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। मैं, अगर आप चाहो तो मैं इसको एक हिंदी में लिख देती हूँ। ठीक है, किलोग्राम, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया। ठीक है, देखिए इसी तरीके से यहाँ 100 ग्राम है तो हम यहाँ पे 80 कर लेंगे, बराबर में 100/1000 कर लेंगे। ठीक है, किलोग्राम। अब हम 1 2 3 0 है तो हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे पहले। देखिए हम 100 लिखेंगे, ये जो 100 है ना, पूरा 100 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 2 3 0, तो 1 2 3 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे हम 0 आगे वंस प्लेस पे हम लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे हम किलोग्राम भी लिख देंगे, किलोग्राम। अब हमारा यहाँ पे आ रहा है 0.1, 0.100, 0.100 हो गया हमारा किलोग्राम। अब 0.1 किलोग्राम, 0.1 को आप
जीरो जीरो भी है ना, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा कि 0.1 किलोग्राम। आप इन जीरो जीरो के नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी जीरो आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसको आप 0.1 किलोग्राम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी में लिख लेना, मैंने यहाँ पे केजी लिख दिया है इंग्लिश में, आप इसको यहाँ पर हिंदी में लिख देना ऐसे किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है बच्चों, इसलिए मैंने केजी लिख दिया, ठीक है, किलोग्राम इंग्लिश में लिख दिया मैंने। आप यहाँ हिंदी में इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। या तो मैं लिख ही देती हूँ कि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। मैं आप यहाँ पे हिंदी में ही लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। लो मैंने यहाँ पे इसको हिंदी में ही लिख दिया, ठीक है। 0.1 किलोग्राम भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे अपना ये वाला सी वाला क्वेश्चन। सी वाला क्वेश्चन देखिए हमारा बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे हमने ये सारे किए हैं। इसको भी 1000 से हम भाग देंगे। 3750 को हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। यहाँ पे हम किलोग्राम लिख देंगे, जब 1000 से भाग देंगे हम तो किलोग्राम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1 2 3 3 जीरो है, तो हम 1 2 3 अंक छोड़ के नीचे जीरो लगा देंगे। 3750 तो पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और 1 2 3 अंक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3 अंक छोड़ के यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पे हमने किलोग्राम बच्चों लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी तक, ठीक है, ए बी सी तक हो गया बच्चों। अब मैं करने जा रही हूँ ये पांचवा, ठीक है। तो पांचवे को देखिए बच्चों, आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे इस वाले इसको आप 3.75 किलोग्राम भी लिख सकते हो, जीरो हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी जीरो आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 3.75। इसका मतलब ये हो गया कि 3 किलो 75 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 3 किलो 75 ग्राम, ठीक है। अब देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन है डी। अब डी में देखिए 5 तो पहले से ही किलोग्राम में दिया हुआ है, 8 ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 को हम किलोग्राम बनाएंगे। अब देखिए ये 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम है हमारा, प्लस में 8 ग्राम है, तो 8 को हम क्या करेंगे, किलोग्राम बना देंगे, है ना। तो हमारे यहाँ पे 5 को हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, 5 किलोग्राम प्लस में, अब देखिए यहाँ पे हमने 1000 से भाग दिया इसको, तो हमें दशमलव रूप में लिखना है इसको। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 जीरो है, तो हमें यहाँ पे 8 के आगे हम 3 अंक बनाएंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, 1 2 3 अंक हो गया ये। अब 3 अंक छोड़ के हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और आगे जीरो लगा देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे किलोग्राम, ठीक है। और अब आप इसको इन दोनों को प्लस कर सकते हो। इन दोनों को जब आप बच्चों प्लस करोगे तो कैसे करोगे, देखिए ये हमारा सिर्फ 5 अकेला है, ठीक है, 5 अकेला है, तो 5 हमने लिख के 0.00 लगा दिया, ठीक है। 0.0 लगाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 5 ही माना जाएगा। अब हमारे पास ये है, तो देखिए दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे, और वहाँ प्लेस पे जीरो, तो हमने यहाँ जीरो लगा दिया, फिर 008 है, ठीक है, 008 है। अब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा ये देखिए 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है, समझ लो यहाँ पे जीरो ही है, तो हमने 8 का 8 लिख दिया, यहाँ पे जीरो, इधर ये जीरो पॉइंट, और यहाँ पे ये 5, तो हमारा कितना आ रहा है, 5.008 आंसर आ रहा है,
5.008 किलोग्राम हमारा इसका आंसर आ रहा है बच्चों। 5.008 हमारा इसका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऐड करते हैं। दशमलव वाली ऐड भी बच्चों आपको आनी चाहिए कि दशमलव वाली जमा हम कैसे करते हैं। तो इसमें तो आप थोड़ा दशमलव वाली जमा भी सीख रहे हो और ग्राम को किलोग्राम में बदलना भी सीख रहे हो। अब देखिए ये हमारा ई है, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये ई है, ये ई है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा ये भी 26 किलोग्राम है, तो हमें ये ग्राम में किलोग्राम में दिया है, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ये 50 ग्राम है तो इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 26 किलोग्राम। 26 किलोग्राम प्लस में ये 50 है, ये ग्राम है तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 लगा के किलोग्राम में बदल लेंगे। यहाँ हमने किलोग्राम लिखा। अब 26 किलोग्राम प्लस में, अब इसको हम क्या करेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो 1 2 3 0 है नीचे, तो हम यहाँ भी 3 अंक बना लेंगे। ये 50 हो गया, ये 2 अंक हो गए, 1 0 लगाएंगे 3 अंक हो जाएगा। यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे और 0। ठीक है, किलोग्राम। अब इसमें ये हम प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखना है, ये देखिए बच्चों हम इसको प्लस कैसे करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे है पहले 26 किलोग्राम, तो 26 लिख के हमने 0 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव बाद 3 अंक है तो हमने 3 0 लगा दिया। ठीक है, एक 2 3 0 लगा दिया। अब इसको हम लिखते हैं, देखिए वन दशमलव के पहले क्या है, वंस प्लेस में हमारा 0 है, हमने 0 लिख दिया, पॉइंट लगाए, फिर 0 5 0 है, 0 5 0 है। अब इसको हम प्लस करेंगे, 0 5 0.62। कितना आंसर आ रहा है हमारा बच्चों, 26.050। हमारा कितना आंसर आ गया इसका, 26.050 किलोग्राम। हमारा आंसर किसका यहाँ कितना है, इसको किलोग्राम। ठीक है, 26.050 हमारा ये आंसर इसका आ गया। तो बच्चों ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। ठीक है, और इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई बच्चों। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 करेंगे। और अगर आंसर आपको समझ में आया है, वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। बच्चों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको क्वेश्चन समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।